जय माता दी। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, जिसे तीजा व्रत भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में आप हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ प्रदोष काल के समय के बारे में और पूजा विधि के साथ व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही हरितालिका तीज का व्रत किया था। हरतालिका तीज को साल भर में पड़ने वाली सभी बड़ी मुख्य तीजों में से एक तीज माना जाता है। जो लोग इस दिन व्रत भी ना रख पाए तो उन्हें भी इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। साल 2022 में 30 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है। 29 अगस्त सोमवार को दोपहर में 3:21 से तृतीया तिथि प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति होगी 30 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:33 पर। उदया तिथि के अनुसार 30 अगस्त मंगलवार को ही इस बार व्रत रखा जाएगा। 30 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:09 से लेकर 8:37 तक। अब जानिए इस दिन रहने वाले कुछ विशेष शुभ मुहूर्त के बारे में। तो मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:14 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से लेकर 12:47 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:38 से लेकर 7:17 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा जो कि प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:57 से लेकर 7:27 तक। हरतालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा भी की जाती है और इस दिन सुबह और प्रदोष काल के समय दोनों ही समय में पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद सुबह को व्रत का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की रेत और काली मिट्टी मिलाकर प्रतिमा बनाई जाती है। साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु की कामना से रखा जाता है। तो आज के दिन एक चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर इन सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। साथ ही मौसमी फल, धूप, दीप जलाकर पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है। पूजा में आज के दिन सुहाग का सामान और लाल सिंदूर और लाल चूड़ियाँ रखकर मीठे का भोग लगाया जाता है। मालपुए का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग आज के दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस दिन सारा दिन निर्जल ना रह पाएँ तो रात के समय आप पूजा करके आचमन जितना पानी ले सकते हैं या फलाहार भी कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य अगर निर्जल रहकर रखने की नहीं है तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उस समय आप जल के साथ इस व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती हैं। शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रखती हैं। केवल सुहागिन महिलाएं ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत रख सकती हैं। कहते हैं कि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही ये व्रत रखा था। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें आज के दिन यानी कि हरतालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन कराना चाहिए। जिस तरह से वर और वधू के फेरे कराए जाते हैं तो उसी तरह से आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठ लगाई जाती है। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई भी फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है।
हरतालिका तीज के कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी जान लीजिए। अगर आप ये व्रत पहली बार रख रही हैं तो ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह किया जाता है। ये व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं हैं, फिर उन्हें आजीवन इस व्रत को रखना चाहिए। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आप इस व्रत को बीच में छोड़ सकती हैं। साथ ही यदि पीरियड्स इस दिन महिलाओं को हो जाते हैं तो पीरियड्स के समय में भी आपको ये व्रत रखना होता है। आप खुद से पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप अपने घर के ही किसी महिला से, किसी कन्या से इस दिन पूजा करवा सकती हैं और दूर बैठकर ही आप कथा भी सुन सकती हैं। और इसके अलावा मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करके भी आप इस व्रत को रख सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं या कन्याएं हैं, उन्हें दिन के समय नहीं सोना चाहिए। रात को भी जब तक संभव हो उतनी देर तक जागरण करके भगवान के और माता रानी के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रती महिलाओं को इस दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध रखने से या दूसरों के प्रति बुरे विचार मन में आने से भी ये व्रत खंडित हो जाता है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इस व्रत को जो भी महिलाएं निर्जल रखती हैं, उन्हें एक दिन पहले भरपूर मात्रा में लिक्विड चीज़ें, फलों का जूस या खूब भरपूर मात्रा में पानी जरूर पी लेना चाहिए। और क्योंकि ये 24 घंटे तक निर्जला ही व्रत रखा जाता है, ऐसे में अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप 24 घंटे ही इस व्रत को निर्जला रखें। यानी कि जिस दिन आपने उपवास रखा है, सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल पीना मना होता है। तो अगले दिन ही आपको जल, आचमन जितना जल लेकर पहले व्रत खोलना होता है। उसके बाद आप भरपूर मात्रा में पानी या कोई भी फल जूस वगैरह आप ले सकते हैं। जो भी महिलाएं हर साल इस व्रत को रखती आ रही हैं, किसी कारणवश अगर आप इस बार व्रत रखने की स्थिति में ना हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो या प्रेग्नेंट हो, ऐसे में आपके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। तो इस बार आप अपने घर की ही किसी महिला से या कन्या से भी इस व्रत को रखने के लिए कह सकती हैं। वैसे सुहागिन महिला से यदि ये व्रत रखने को आप कहेंगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बदले में आप उन्हें सुहाग का सामान और बाद में दक्षिणा भी जरूर दें। साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनसे व्रत ना रखने के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए और अगले साल आपको ये व्रत रखना चाहिए। श्रद्धा के साथ आप माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही आपको इस दिन व्रत ना रखते हुए भी भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जो भी मूर्तियां आपने बनाई है उनका विसर्जन अगले दिन की पूजा करने के बाद किया जाता है। तो विसर्जन कब और कैसे किया जाता है? व्रत के दिन अपनी सासू माँ को या किसी सुहागिन महिला या नंद को जो बायना दिया जाता है, उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, किस प्रकार देना चाहिए, इस दिन कौन कौन से बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, किन बातों का पालन ना करने से ये व्रत खंडित हो सकता है, कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन शिव महापुराण कथा और भागवत कथा का रसपान भी कर सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार जरूर सुनिएगा।